नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल पुल्स। तो ये है क्लास नंबर 5 ऑप्शन वॉल्टिलिटी। इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्या ऑप्शन वॉल्टिलिटी क्या मतलब किस काम में हमारा आता है और किस चीज़ में जो है वॉल्टिलिटी जानना ज़रूरी, क्यों जो है हमें वॉल्टिलिटी को जानना ज़रूरी है। देखिए वॉल्टिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आईवी जो वॉल्टिलिटी ऑप्शन वॉल्टिलिटी, ये जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए ऑप्शन मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ही इजीली आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो वॉल्टिलिटी के ऊपर बेस कर पे कि अगर आपके पास वॉल्टिलिटी का जानकारी है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे हमारे स्क्रीन पर आई की जर्नी, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो समझ लेते हैं कि वॉल्टिलिटी क्या होता है। व्हाट इज वॉल्टिलिटी, मतलब वॉल्टिलिटी किस चिड़िया का नाम है या किसको हम वॉल्टिलिटी कहते हैं। देखिए वॉल्टिलिटी होता है, सीधे शब्दों में मैं कहूँ, जिसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ चेंज, मतलब किसी चीज़ का चेंज होने का जो टेंडेंसी है उसी को जो हम कहते हैं वॉल्टिलिटी। सीधे शब्दों में जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई बच्चा, ये बच्चा बहुत चंचल है, ये बच्चा बहुत शांत है। एग्जैक्टली वो चंचल किस लिए, कि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, इधर उधर भागता है, बहुत ज़्यादा रुकता नहीं किसी जगह पे, तो इसलिए उसको चंचल कहा जाता है। वैसे ही जो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी जो होता है वो कई सारे स्टॉक या कई सारे इंडेक्स जो होता है, वो कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, कुछ इंडेक्स ऐसे होता है जो बहुत ज़्यादा शांत होता है, धीरे 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 चलता है, तो उसको हम कम वोल्टाइल बोलते हैं। जो ज़्यादा ऊपर नीचे करता है उसको हम ज़्यादा वोल्टाइल कहता है। तो इसी को जो चेंज होने की टेंडेंसी को हम जो कहते हैं वोल्टिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो हम सीखेंगे क्या, ऑप्शन वॉल्टिलिटी, नॉट अ स्टॉक वॉल्टिलिटी। यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें बीटा वगैरह आएगा, वो सब नहीं बात करेंगे। सीधा जो हम बात करेंगे हमारा ऑप्शन, क्योंकि एज ऑप्शन लर्निंग सीरीज है तो हम ऑप्शन वॉल्टिलिटी के ऊपर ही बात करेंगे। तो समझते हैं वॉल्टिलिटी को एज ए कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ को अगर नापा जाता है तो उसमें यूनिट यूज़ होता है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इन वॉल्टिलिटी। देखिए बहुत ज़्यादा मैं कैलकुलेशन में आपको लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि इक्वेशन वगैरह एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो है हमारा इक्वेशन वगैरह या कैलकुलेशन वगैरह वो ज़्यादा हमारे कुछ काम नहीं आता है। इसीलिए जो है हम इसको सीधा जो है हम इसको यूजेस को सीखेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बाकी जो इक्वेशन वगैरह वो सब हम नहीं सीखेंगे। तो समझ लेते हैं कि ऐसे यूनिट को नापा किया जाता है। क्या होता है यूनिट? देखिए अगर स्टॉक या इंडेक्स का वॉल्टिलिटी होता है, उनमें जो होता है चेंज इन डिफाइंड टाइम, मतलब समझिए यूनिट को हम कैसे निकालते हैं उसमें, मतलब यूनिट क्या होता है इसमें किसी भी चीज़ का, जैसे के बहुत सारे, जैसे वजन का अगर यूनिट हम कहते हैं केजी, ग्राम वगैरह होता है, वैसे ही जो है वॉल्टिलिटी का भी जो कई सारे यूनिट्स होते हैं, कई सारे फार्मूलाज होते हैं। तो उनमें से जो है हम बात करेंगे कि इनको हम नापते कैसे वॉल्टिलिटी को। देखिए चेंज इन डिफाइंड टाइम, मतलब कि कोई इंडेक्स, समझ लीजिए कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक अगर मतलब कितने टाइम में कितना रिटर्न दे रहा है, ठीक है, इतने टाइम में इतना रिटर्न दे रहा है, उसी के बेसिस पे जो है वॉल्टिलिटी को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मान लेते कोई स्टॉक जो है 10% मूव किया है, अब आप इसको कैसे समझोगे सिर्फ 10% मूव किया है, मतलब क्या वो उसने एक हफ्ते में दिया है 10% मूव किया है, एक वीक में जो उसने 10% मूव किया है, तो इसको देख के आप क्या समझोगे कि हाँ भैया ये मतलब खतरनाक है, 1% एक ही हफ्ते में, मतलब बहुत ज़्यादा है, ये एक हफ्ते में 10% मूव कर गया, या कोई इंडेक्स जो एक हफ्ते में 10% मूव कर गया तो ये बहुत ज़्यादा लगेगा। और वही चीज़ अगर एक साल में किया तो एक साल में अगर 10% रिटर्न देता हूँ तो ये बोलोगे बहुत ही मतलब शांत स्टॉक है, कोई इसमें ज़्यादा हलचल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है चेंज इन डिफाइंड टाइम, मतलब टाइम के साथ जो जितना रिटर्न वो बनाता है उसके बेसिस पे जो है वॉल्टिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए वॉल्टिलिटी कैलकुलेशन के लिए आपको जो है 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखोगे, एक तो होगा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो मैं इक्वेशन में आपको नहीं लेके जाऊंगा कि मीन कैसे निकालते, वेरिएंस कैसे निकालते या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते, ये सब निकालते हर एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इन कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा सीखेंगे कि वॉल्टिलिटी ऐसे इसका यूज़ कैसे करता है, या वॉल्टिलिटी को क्या क्या काम में हम ला सकते हैं या किस बेसिस पे हम काम में ले सकते हैं, इसको कैसे बनाना है ये चीज़ नहीं सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें बना बनाया मिलता है। तो अभी चलते हैं कि एज वॉल्टिलिटी, ऑप्शन वॉल्टिलिटी क्या होता है। देखिए ऑप्शन वॉल्टिलिटी में 2 तरीके का वॉल्टिलिटी होता है, एक तो होता है आपका इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी और दूसरा होता है आपका हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे हम हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एज ए थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी एज ए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी किस चिड़िया का नाम है और किस काम में ये आता है।
सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है। हिस्टोरी में मतलब पीछे जो हो चुका है, हिस्टोरिकल मतलब जो घट चुका है, उसी वॉल्टिलिटी को हम जो बोलेंगे, मतलब पीछे जैसा मूवमेंट दे चुका है तो उसी को हम बोलेंगे एज हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी। इसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कोई स्टॉक अगर यहाँ पे अगर पिक्चर पे अगर आते हैं, कोई स्टॉक मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 9% नीचे गया है, उसके बाद 10% ऊपर गया है, फिर 9% नीचे गया है, फिर 10% ऊपर गया है, फिर 9% ऊपर गया है। तो इसी के अंदर जो हम पीछे वाले जो प्राइस एक्शन देखेंगे, पीछे में वो स्टॉक है, वो इंडेक्स कितना ज़्यादा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उसी को अगर मेजर करके उसी में से जो हम कैलकुलेशन लगा के जो हम वॉल्टिलिटी निकालते हैं, मतलब जैसे कि हमने बताया पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वगैरह निकाल के हम जो एक स्टैटिस्टिकली एक मतलब जो घट चुका है, एक्चुअली सीधे शब्दों में समझिए जो घट चुका है वॉल्टिलिटी में जब जो क्रिया हो चुका है उसी को हम जो बोलेंगे एज ए हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी। तो इसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरे पास आता है, बोलता है, एक व्यक्ति आता है मेरे पास जो बोलता है ऐसा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ हम जो है यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे जो है ये बायर है। ये जो है भाई ये जो है हमारा ऑप्शन बायर है और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, मान लेते हैं जो एग्जांपल के साथ। तो ये व्यक्ति आके मेरे को बोलता है कि भैया हमको जो है एक जो है हमको ऑप्शन बाइंग करना है, तो आप बताओ एक कॉन्ट्रैक्ट आप कितने का लोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मैं बोलता हूँ भैया आपको जो है किस इंस्ट्रूमेंट में किस सिक्योरिटी में चाहिए। तो ये भैया मेरे को बोलता है हमको जो है एक निफ्टी में चाहिए, आप निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट बताओ कि कितने का आता है। स्ट्राइक प्राइस वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कि पीछे जो है कितना ये मतलब कितना मेरे को रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे मैं जाके पीछे देखता हूँ कि इसने तो भैया 9%, 10%, 9% ऐसे करके मूव किया ऊपर की तरफ। जो इसने 9% गया, कभी कभी 10% गया, कभी जो है 11% ऊपर मूव किया है। नीचे की साइड में उतना ही, मतलब नीचे की साइड में अगर मूव देखेंगे तो 12% गया है, कभी कभी 9% किया है, कभी 10% किया है। तो इस बेसिस पर जो है मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखता हूँ कि भाई इसके मीन कितने में आता है और इसका जो वेरिएंस कितना है, इसका जो फैलाव कितना है, ये सब चेक करता हूँ। चेक करने के बाद मैं बोलता हूँ चलो इसका जो मोटा मोटी रेंज है 9-10% के आसपास, ऊपर 9-10% के आसपास ही जाता है। तो मैं एक रिस्क कैलकुलेट करता हूँ कि मैं इतना अगर मैं इस स्ट्राइक प्राइस को बेचूंगा तो इतना मुझे प्रीमियम इसको चार्ज करना चाहिए, राइट। क्योंकि मैंने जब पीछे देखा, पीछे की तरफ कितना मार्केट वॉल्टिलिटी मतलब वॉल्टाइल रहा है, कितना ऊपर नीचे गया है, इस बेसिस पे मैं इसको बोलता हूँ भैया मैं स्ट्राइक प्राइस बेचने के लिए ये मतलब इंस्ट्रूमेंट बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं जो आपको इसका 50 रुपये प्रीमियम चार्ज करूँगा, ठीक है। तो ये भाई साहब बोलता है ठीक है। अब जो ये जो मैंने पीछे की साइड में स्टॉक के जो प्राइस एक्शन के मूव देखे, ऊपर नीचे कितना वॉल्टाइल रहा है, ये सब देखा, इसी को जो हम कहते हैं हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी, ठीक है। इसी को देखने मतलब आप इसे कैरेक्टर समझ लीजिए, इसे कैलकुलेशन नहीं जाएंगे। और इसी को मतलब देख के मैंने जो इसको 50 रुपया प्रीमियम इसको चार्ज किया, ठीक है। तो ये बोला ठीक है हम 50 रुपया देने के लिए तैयार है, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ये बन गया हमारा मतलब हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी के बेसिस पे एक हमने प्रीमियम डिसाइड किया और उतना उसके बेसिस पे हमने एक रिस्क फैक्टर को डिसाइड करके हमने जो इसको 50 रुपये प्रीमियम दिया, ठीक है। अभी चलते हैं, ये हो गया हमारा मोटा मोटी समझ लीजिए ये हमारा हिस्टोरिकल वॉल्टिलिटी है। अब समझते हैं कि इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी किसे कहते हैं। इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, ठीक है। इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। दोबारा हम पीछे वाले शीट में चलेंगे जहाँ पे हम कहते हैं, अभी इसमें चलते हैं, ठीक है। अभी इसको मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बेचा, ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो पीछे की साइड में देखा कि 9-10% मूव किया, इसके बेसिस पे मैं एक कैलकुलेशन लगाता हूँ, एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन लगाता हूँ कि मैं जो है अभी मान लेते कि आगे मतलब फ्यूचर में, क्योंकि एज ए फ्यूचर एक्सपायरी के बेसिस पे है तो फ्यूचर में जो है प्राइस इतना मूव कर सकता है। ये जो मैंने प्रिडिक्ट किया, ये जो मैंने एजम्पशन किया कि पहले जो है 9 से 10% तक मूव किया है ऊपर नीचे दोनों साइड में, तो आगे भी आगे आने वाले समय में भी जो है ये 9 से 10% मूव कर सकता है। ये मेरा एक एजम्पशन है, ये मेरा एक आइडिया लगा रहा हूँ, मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ, एक मैं गेस कर रहा हूँ। ये जो मैंने गेस लगाया है वॉल्टिलिटी का इतना ऊपर नीचे मेरे को जा सकता है, इतना जो है एक रिस्क फैक्टर मेरा रहेगा। तो ये जो मैंने प्रिडिक्ट किया पिछले मतलब बाद में जो है इतना वॉल्टिलिटी रह सकता है, इसी को जो हम कहते हैं इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, जो अभी तक हुआ नहीं है बाद में
होने वाला है, जिसको हम शॉर्ट में आईवी भी कहते हैं। आप लोग जो हम देखेंगे होंगे ऑप्शन चेन में अगर जाते हैं तो साइड में स्ट्राइक प्राइस के साइड में आईवी लिखा रहता है, उसी वही जो होता है हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। वो एक फिक्स मतलब पत्थर का लकीर नहीं है, वो एक मतलब एजम्पशन है, स्टैटिस्टिक एजम्पशन है। स्टैटिस्टिक के बेस पे हमने एक एजम्पशन किया कि पहले भी जो है इतना हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इतना रहा है, तो आगे भी जो है इतना रह सकता है। ठीक है, अभी दूसरा सिनेरियो समझते हैं। ठीक है, क्या ये आईवी जो है चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक मोमेंट पे, हर एक टाइम पे, हर एक मतलब न्यूज़, अलग अलग चीज़ों पे जो है ये चेंज होते हैं हर टाइम पे। आप देखे होंगे आईवी जो है हर टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा सिनेरियो समझते हैं। हमने इसका जो है एक प्राइस फिक्स कर दी, प्राइस बता दें कि भैया 50 रुपये पे मैं जो है निफ्टी को बेचूंगा। ठीक है, 50 रुपये में हम जो है इस निफ्टी को बेचेंगे। अभी ये भैया ठीक है, तब तक जब तक पॉकेट में चेक करते कि 50 रुपये है कि नहीं, 50 रुपये निकालते और जो है हमें इस टाइम पे देने लगते कि लो भैया 50 रुपया प्रीमियम आप लीजिए, आप 50 रुपये प्रीमियम आप लीजिए और हमें जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिए। तो उसी टाइम जो है मुझे एक न्यूज़ आता है, ये सिनेरियो नंबर 2 है। ठीक, उसी टाइम जो है मुझे न्यूज़ आता है कि जो है बाहर जो है वर्ल्ड वार मतलब जंग हो रखा है, जंग छिड़ चुका है। अभी जस्ट अभी न्यूज़ आया कि अभी जो है जंग छिड़ चुका है। तो उसी टाइम मुझे जो है डर लगता है कि भैया अभी तो भैया जंग छिड़ चुका है, मार्केट गिर सकता है या ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी के टाइम। अभी जो है मुझे डर लग रहा है। अभी जो मैं उसको कहता हूँ नहीं भैया अभी जो है हम 50 रुपये पे नहीं बेचेंगे, अभी हम इसको 200 रुपये में बेचेंगे। सीधा 4 गुना हम दाम बढ़ा देते हैं। क्यों दाम बढ़ाया? क्योंकि हमको डर लग रहा था कि अभी जो है जंग छिड़ने वाला है या जंग छिड़ चुका है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो हमें डर लग रहा है ऐसा। इसलिए हम इसको जो बोलते हैं अभी भैया हम 50 रुपये पे नहीं बेचेंगे, हमको डर लग रहा है कि जंग छिड़ चुका है, तो एज ए मतलब वार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब स्ट्राइक प्राइस जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे वो लॉस में जा सकता है। तो वर्ल्ड बाजार में जो मूवमेंट जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए जो है हम अभी 200 रुपये में बेचेंगे। तो भैया बोलते ये क्या बात है भैया, आपने तो अभी 50 में बेचा था, अभी जो है 200 में बेच रहे हो। तो वही बोला आपको लेना है तो लो, वरना मत लो। अभी जो है हम इसको 200 में बेचेंगे क्योंकि बाजार में डर आ गया। तो इसलिए जो है हर एक न्यूज़ पे, हर एक माइक्रो फैक्टर पे जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसी को कहते हैं कि जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब हम एजम्पशन करते हैं कि ये होने वाला है। इसीलिए जो आईवी जो है हर जगह अलग अलग दिखता है, मतलब हर स्ट्राइक प्राइस में अलग दिखता है, हर स्ट्राइक प्राइस में जो है अलग कैरेक्टर होता है, क्योंकि हर जगह जो है ट्रेडर अलग है, ऑप्शन सेलर हर एक स्ट्राइक प्राइस में अलग है। ठीक है, हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये रहा हमारा हो गया। इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ गए कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं। देखिए मैंने जितना हो सकता था आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया, इक्वेशन वगैरह को साइड रख के, ताकि एज ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव मतलब ट्रेडर के बेसिस पे आपको जो है जो काम आ सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते अभी इसको समझते हैं ऑप्शन चेन में कि कहाँ आईवी जो है कहाँ हमको मिलेगा, उसका क्या क्या काम है, ये सब हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे ये जो है सारे स्ट्राइक प्राइस है, ये सब सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। और इस साइड में देखोगे यहाँ पे जो है आईवी लिखा हुआ है, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आईवी लिखा हुआ है और यहाँ पे सारे आईवी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहा हमारा एट द मनी। ओके, और ये रहा हमारा एट द मनी का आईवी कितना चल रहा है 21.9। आईवी कितना चल रहा है हमारा 21.9 जो है हमारा एट द मनी का आईवी चल रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक्सचेंज ने जो है कैलकुलेशन लगाया है, मतलब स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन लगाया, उसके बेसिस पे इन्होंने जो है हमको फ्यूचर जो है फ्यूचर का जो है वोल्टेल मतलब इम्प्लाइड वोल्टिलिटी हमको प्रेजेंट किया गया कि ये जो 22,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जो 22,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये आने वाले जो हमेशा ये जो है परसेंटेज में है। ठीक है, जो 21 दिखाई दे रहा है ये 21% है। ठीक है, आईवी जो होता है हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 22,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये आगे आने वाले एक साल के अंदर इसका जो है 21% नीचे या 21% ऊपर, दोनों साइड में किसी भी साइड में जा सकता है।
मतलब कि ये जो कैलकुलेशन होता है ये ईयरली बेस पे होता है, मतलब यहाँ पे जो हमको कैलकुलेशन मिलता है, आईवी का कैलकुलेशन मिलता है, ये जो है एक सालाना बेस के ऊपर मिलता है। मतलब एक साल में ये कितना मूवमेंट कर सकता है, इतना मतलब इसका वोल्टिलिटी रह सकता है। ठीक है, कि 21% ऊपर जा सकता है, 21% नीचे भी जा सकता है। तो अभी आप बताओगे कि यार ये तो एक साल का मतलब वोल्टिलिटी हमको मिल गया है, मतलब एक साल के अंदर एजम्पशन किया जा रहा है 22,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये 21% नीचे और 21% ऊपर जा सकता है। लेकिन हम तो काम करते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे या वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो हम एक साल का वोल्टिलिटी रेंज लेके हम क्या करेंगे? आपका सीधा शब्दों में आपका सवाल आ सकता है कि हम तो एज अ वीकली काम करते हैं, डेली काम करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में डेली एक्सपायरी है तो हम डेली काम करते हैं, तो हमको जो डेली का वोल्टिलिटी जानना है ये कैसे जानेंगे? क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो या आपके मन में होगा कि भैया हम तो जो है मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, हमको एक मंथ का वोल्टिलिटी रेंज पता करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको? कि ये जो निफ्टी है या ये इंस्ट्रूमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये मतलब एक साल का जो हमको तो दे रहा है एनएससी जो है हमको एक साल का रेंज दे रहा है कि इतना वोल्टिलिटी रह सकता है, 21% जो है हमारा वोल्टिलिटी रेंज रह सकता है। तो हमको एक महीने में कितना रह सकता है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला है। देखिए ये जो इसको हम समझते हैं कि हमको अगर एक साल के अंदर जो है 21.9% के आसपास जो है वो मार्केट में वॉल्टिलिटी रह सकता है। ठीक है, तो हमको अगर एक दिन का निकालना है, 1 डे का निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? या एक वीक का निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? वॉल्टिलिटी मतलब आईवी, सॉरी इसका फॉर्मूला था, एक मिनट, ओके, आईवी डिवाइडेड स्क्वायर रूट ये है इसका फॉर्मूला, आईवी डिवाइडेड स्क्वायर रूट टाइम स्क्वायर रूट, ये इसका फॉर्मूला है। आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन देख के इसको हम जो कैलकुलेटर पे समझ लेंगे कि हमको जो है अगर निकालना है कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर है, तो हमें वहाँ पे क्या मिल रहा था? हमें को मिल रहा था एक साल का वोल्टिलिटी। एक साल का क्या वोल्टिलिटी था? 21% के आसपास जो है बाजार वो स्ट्राइक प्राइस एक साल में 21% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हमको जो है एक वीक का निकालना है, मतलब एक हफ्ते में कितना ये स्ट्राइक प्राइस कितना मूव कर सकता है, क्योंकि आप जो है एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक हफ्ते का जो है एक्सपायरी के बेसिस पे आप जो है ट्रेड ले रहे हो। तो आपको क्या करना है? जो आईवी है 21% है डिवाइडेड, और आपको जो है कितने दिन का निकालना है या कितने टाइम का निकालना है, टाइम स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सिंपली समझते हैं, मतलब अभी जैसे कि मान लेते हैं कि एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ पे जो है एक साल होता है। ठीक है, कितने वीक पे हमारा जो है क्या बोलते हैं, कितने हफ्ते पे जो है एक साल होता है? 52 वीक पे जो है एक साल होता है, राइट। और कितने दिन में होता है? 365 दिन में। ठीक है, 365 दिन में जो है हमारा एक साल होता है। अभी हमको निकालना है कितना मंथली वॉल्टिलिटी कितना रह सकता है उस स्ट्राइक प्राइस का, ये हमको निकालना है। तो इसको सिंपल है, ठीक है, ये जो 21 हमारा आईवी हो गया डिवाइडेड कितना मंथ है? 12 मंथ है। ठीक है, 12 मंथ का स्क्वायर रूट करते हैं और इसको देते हैं। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया 6% के आसपास जो है एक महीने में वॉल्टिलिटी रह सकता है, मतलब 6% ऊपर भी जा सकता है एक मंथ में और 6% नीचे भी जा सकता है। एक मंथ का हमारा ये वॉल्टिलिटी हो गया। सिंपल सेम वैसे ही है, आपको जो है एक हफ्ते का निकालना है, क्योंकि आप जो है एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो मान लेते हैं। तो एक हफ्ते में के ट्रेड में कितना होगा? तो 21 हमारा आईवी हो गया। ठीक है, डिवाइडेड 52 वीक में जो है हमारा एक साल होता है स्क्वायर रूट, तो 2.91% के आसपास जो है एक हफ्ते में मूवमेंट रह सकता है। ठीक है, वैसे ही आप कहोगे तो भैया इतना बता दिया है तो डेली का भी बता दो। तो डेली का भी सिंपल है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। डेली का अगर हमको वॉल्टिलिटी निकालना है किसी स्ट्राइक प्राइस का, कि ये स्ट्राइक प्राइस या एट द मनी प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो डे मतलब
कितना मूवमेंट दे सकता है ऊपर या नीचे। वॉल्टिलिटी का मतलब सिर्फ मोमेंटम नहीं, मतलब एक साइड तरफा नहीं, मतलब ऊपर नीचे कितना जा सकता है दोनों साइड में। तो यहाँ पे अगर हम डेली का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 21 डिवाइडेड 365 दिन में आपका एक दिन होता है, 365 स्क्वायर रूट डिवाइडेड। तो एक दिन में जो मोमेंटम रहेगा उस स्ट्राइक प्राइस का तो लगभग 1% के आसपास रह सकता है, मतलब इसके अंदर ही रहना चाहिए। ये एक एजम्पशन है, मतलब इसके ऐसा नहीं कि इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर भी जा सकते, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन है। और इसके बेसिस पे आप जो कई सारी चीज़ें, और ये आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो कैलकुलेशन ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जो एनएससी हमको डेटा प्रोवाइड करता है, जो हमको जो है 21% जो आईवी हमको प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी अच्छा काम करता है हकीकत बताओ तो। अभी आपके दिमाग में ये ख्याल भी आएगा कि ट्रेडिंग डेज तो 252 डेज है हॉलीडे वगैरह छोड़ के, तो आपने जो है 365 दिन लिया है, मतलब हमने जो एक साल का 365 दिन लिया है, लेकिन जो ट्रेड होता है वो तो 252 दिन ट्रेड होता है। तो हम कौन से डेटा को ले, देखिए मैं कहूँगा आपको जो है 365 दिन ही लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रीमियम कैलकुलेट होता है जो हॉलीडे मिस नहीं होता, ठीक है, हॉलीडे में भी डीके होता है, ठीक है, गैप अप गैप डाउन्स भी होते हैं, तो इसीलिए आपको जो है 362 दिन ही लेना चाहिए। ये थ्योरी जो है मुझे सही लगता है 362 दिन का, और ये एनएससी भी इस थ्योरी को मानता है 365 दिन वाला। 252 दिन बहुत सारे लोग 252 दिन लेते हैं, क्योंकि ऐसा 252 दिन जो है वो मतलब उतना का जो है ट्रेडिंग डेज होता है, लेकिन ऐसे जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन 365 दिन ही कैलकुलेशन में लेना चाहिए। अगर आप एक दिन का वॉल्टिलिटी रेंज मतलब कितना आईवी रह सकता है एक दिन में किसी स्ट्राइक प्राइस का, तो उसके लिए आपको जो है 365 दिन लेना ही चाहिए। तो अभी ये हमारा समझ लिया हमने। अब ये चीज़ मतलब कहाँ कहाँ काम आ सकता है, ये जो हमने आईवी सीखा, आपको जो है हमने आईवी सीखा। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, देखिए हर एक स्ट्राइक प्राइस का आईवी क्या अलग अलग है। यहाँ पे अगर देखोगे 21, 21.4, 21.9, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 37, इसे देखोगे हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो है जितना ये मतलब जितना स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होता जा रहा है दोनों साइड में, उतना जो है आई भी बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर एक जगह पे ट्रेडर अलग है, हर एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडर अलग है, उसको अपना रिस्क फैक्टर के हिसाब से अपना एजम्पशन के बेसिस पे उसने जो है आईवी को डिसाइड किया। इसीलिए जो है आउट ऑफ द मनी जो है हमेशा आईवी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे देखोगे एट द मनी में सबसे कम है, उसके बाद जो है आउट ऑफ द मनी में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने नंबर को इसलिए इस चीज़ को देखोगे, अगर मैंने 21 को एट द मनी मानते हैं, ठीक है, इस जगह को हम लेते हैं 21 को जो हम एट द मनी मानते हैं, उसके बाद जो है आई भी जैसे बढ़ता जा रहा है 21, 22, 23, 24, 25, इस साइड से भी देखोगे 21, 22, 23, 25। तो एक दिखने में कैसा है, एक स्माइल कर्व जैसा दिखता है, तो इसी को जो हम बोलते हैं आई वी स्माइल बोलते हैं, बहुत सारे लोग आई वी स्माइल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा, ये एक नेचुरल जो है टेंडेंसी है आईवी का, लेकिन कई टाइम ऐसे जाता है जो आईवी का कर्व जो है इसी टाइप से भी होता है, मतलब ऊपर के साइड में होता है, एट द मनी पे ज़्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी पे कम होता है। कई टाइम ऐसा होता है कि पुट में ज़्यादा होता है, ठीक है, और कॉल में कम होता है, इस टाइप से भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्माइल टाइप का ही रहता है। तो एट द मनी पे कम रहता है, उसके बाद जो है आईवी बढ़ता जाता है, आई का जो स्ट्राइक प्राइस है उनमें बढ़ता जाता है। तो ये जो हो गया मतलब इसके बेसिस पे ये जो हो गया हमारा आईवी का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब हमारा वॉल्टिलिटी का क्लासेस हो गया। तो इसको हम क्या क्या काम कर सकते हैं इन चीज़ों से, इन चीज़ों का देखिए, इन चीज़ों में कई सारे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी चीज़ हमने जो है मतलब हमको एक 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया, मान लेते हैं 1 वीक का हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया, अभी हमको मिल गया कि एक हफ्ते में जो है 3% के आसपास मूव कर सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है। वॉल्टिलिटी का मतलब क्या है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, 3% के आसपास मूवमेंट हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने जो है ये कैलकुलेशन करके निकाल लिया इतना मूवमेंट रह सकता है, तो इसके बेसिस पर हमने जो है स्ट्रैंगल सेल कर दिया, राइट। कई सारे स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, या आयरन कॉन्डोर सेल कर दिया, या आयरन फ्लाई सेल मतलब कर दिया इस रेंज को निकालने के बाद। या आप अगर डायरेक्शनल ट्रेडर हो मेरी तरह, तो आप जो है स्टॉप लॉस को लगा सकते हो, टारगेट को डिसाइड कर सकते हो, ऐसे कई सारे काम कर सकते हो आप कि ये वॉल्टिलिटी रह सकता है, तो इसके बेसिस पे हम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं इतने दूर, ठीक है। तो ऐसे
इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझते हैं आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आईवी ज़्यादा है कम, आगे और भी क्लासेस आएंगे आईवी के ऊपर भी, वॉलेटिलिटी के ऊपर भी अभी आएगा, इंडिया विक्स वगैरह भी आएगा। तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे मतलब इनका और यूजेस सीखेंगे, और ट्रेडिंग में क्या यूज़ करते हैं वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मतलब मैं कहूँगा अब मैं जितना हो सकता था शॉर्ट में आपको समझा दिया हूँ, और जितना हो सकता है डिटेल रखा हो आईबी का, जितना मतलब यूजेस आपको ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं वो चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको एज ए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो चुका है। तो क्लास पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।